स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के हमारे इस न्यू एजुकेशनल एक्सपीरियंस में, एजुकेशनल लेक्चर में, जिसमें हम हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी वर्ष 2019 क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री का सेट सी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ताकि इन फ्यूचर आने वाले एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप इनको आसानी से सोल्व कर सको, सॉल्यूशन इनका लिख पाओ। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, जो 1902 से 1928 ईस्वी तक इस पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धर्म के कोई दो सिद्धांत लिखिए। अशोक के धर्म के दो मुख्य सिद्धांत अहिंसा और करुणा दो मुख्य सिद्धांत थे। थर्ड क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के चार सत्य कौन कौन से थे? संसार दुखों का घर है, चार आर्य सत्य इन्हें कहा जाता है। संसार नंबर 1, संसार दुखों का घर है। दूसरा, इन दुखों का कारण मानव जीवन की इच्छाएं हैं। तीसरा, इच्छाओं से मुक्ति होने के बाद ही व्यक्ति को जो है परम आनंद सुख मिल सकता है। और इन इच्छाओं से मुक्ति के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग, अष्ट मार्ग अपनाना होगा, जिनमें कि सम्यक कर्म, सम्यक वचन, सम्यक ध्यान, सम्यक साधना, सम्यक प्रयास, इस तरह से हमें जो है अष्ट मार्ग को अपनाना होगा, जो कि बौद्ध धर्म में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, रिहला और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? स्टूडेंट्स, रिहला पुस्तक जो है मोहम्मद तुगलक के काल में मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जहांगीर के समय आए हुए ट्रेविनियर नामक जो है अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब नवाज दरगाह के नाम के बारे में आप किसे जानते हैं, क्या जानते हैं? गरीब नवाज अजमेर में जो शेख मयूद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। शेख मयूद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के तौर पर भी जाने जाते हैं। 15th क्वेश्चन, अकबर के काल में भूमि विभाजन का वर्णन कीजिए। अकबर के काल में राजा टोडरमल का भूमि सुधारों के बारे में उनका नाम जुड़ा हुआ है। उस समय 4 भागों में उन्होंने बांटा गया था: पोलज, परती, चांचर व बंजर भूमि। पोलज भूमि ऐसी भूमि जिस पर की खेती की जा रही है। परती भूमि ऐसी भूमि जिसको 1-2 वर्ष के लिए उसका उपजाऊपन कम होने का उसको छोड़ दिया गया है। चांचर जो कि बंजर होने की कगार पे है, बंजर यानी कि कृषिहीन भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। जब हुमायूं अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय हमीदा बानो बेगम के यहाँ अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर थे, जो कि अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी मृत्यु बर्मा की राजधानी रंगून में हुई थी 1862 ईस्वी में। एटीन्थ क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा के बारे में आप क्या जानते हैं? महादेव गोविंद रानडे ने महाराष्ट्र में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, स्त्री शिक्षा, सामाजिक कुरीतियों का जो है विरोध करना था। असहयोग आंदोलन क्यों स्थापित किया गया था? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत में बड़ा
विस्तृत आंदोलन पहला आंदोलन था जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध जो है गांधी जी ने आरंभ किया था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जिसकी खोज 1922 में R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही सिंधु घाटी के मुख्य स्थल पाकिस्तान में स्थित है। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री धन क्या था? स्त्री धन का अभिप्राय विवाह के समय पिता के द्वारा जो स्त्री को धन दिया जाता था वह स्त्री धन कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में तीर्थंकर का क्या अर्थ है? जैन धर्म में तीर्थंकर का अर्थ है जो संसार रूपी यात्रा को पार कराने में नौका पार कराने वाला जो गुरु है वह तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के प्रथम राजवंश का नाम बताओ। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए हैं, संगम वंश, तुलो वंश और बिंदु वंश। संगम वंश जो था वो पहला वंश था। दीन हलाई की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? दीन हलाई की स्थापना 1582 में अकबर के द्वारा की गई थी। यह एक अकबर के द्वारा स्थापित एक धर्म था जिसमें बीरबल और उसके कुछ अन्य व्यक्ति दीक्षित थे। पहाड़िया लोगों के जीविकोपार्जन का साधन क्या था? पहाड़िया लोग जो आदिवासी थे वनों से वस्तुओं का संग्रह, कृषि, ये इनका मुख्य जीविका उपार्जन था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम और ब्रिटिश कंपनी के बीच में हुई थी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश सरकार को मिल गई थी। ब्लैक टाउन का क्या अर्थ है? ब्लैक टाउन का अर्थ है कि जो 3 प्रेसिडेंसी एरिया थे, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, वहाँ पर वाइट टाउन्स जहाँ पर कि ब्रिटिश व्यक्ति रहते थे, उनके यहाँ काम करने वाले भारतीय लोग जो पास में बस्तियों में रहते थे उनको हम ब्लैक टाउन्स के नाम से जानते हैं। कि प्रेसिडेंसी एरिया के आसपास जो मजदूर, कामगार, अन्य लोग, नौकर चाकर जो रहते थे जिन इलाकों में भारतीय बस्ती, वो ब्लैक टाउन्स के नाम से जानी जाती है। खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में की गई थी। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी कि मुस्लिम धर्म से हिंदुओं को हिंदू धर्म की सुरक्षा की जा सके। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी तट तक 240 किलोमीटर की यात्रा की गई थी और 6 अप्रैल 1930 को साबरमती से चलकर वो दांडी तट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को भंग किया था। तो सविनय आंदोलन 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था। चाहे समस्त भारत को आग लग जाए तब भी पाकिस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान मेरे सौ पर ही बनेगा। ये किसने कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी मोहम्मद अली जिन्ना। यह जो वाक्य जो कहे थे वह महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन हो, हिंदू मुस्लिम एकता वो चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कहा था।
पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पास किया गया था? 23 मार्च 1941 को, 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1942 को, 23 मार्च 1943 को। पाकिस्तान का प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा पारित किया गया था कि वो पाकिस्तान नामक नया मुस्लिम लोगों से संबंधित एक नए देश चाहते थे। पाकिस्तान कब बना? ऑप्शन ए हमारे 15 अगस्त 1947 को, 16 अगस्त 1948 को, 14 अगस्त 1947 को, डी 15 अगस्त 1948 को। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को बना था। यही उनका स्वतंत्रता दिवस माना जाता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी सरदार पटेल। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे वयोवृद्ध नेता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनकी अध्यक्षता में ये जो है अधिवेशन किया गया था। कैबिनेट मिशन ने अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा कब की गई थी? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी जो है संवैधानिक योजना की घोषणा की थी। महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय बनाने के पक्ष में थे? ए हिंदी, बी उर्दू, सी हिंदुस्तानी, डी संस्कृत। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को जो है राष्ट्रीय भाषा बनाने के पक्ष में थे। स्टूडेंट्स, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी क्वेश्चन पेपर 2019 क्लास 12 हिस्ट्री डी के हम अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी में ये सहायक सिद्ध हो, आपको हेल्पफुल हो। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की कोई दो विशेषताएं। सिंधु घाटी की लिपि की जो विशेषताएं हैं, पहली, यह एक चित्रात्मक थी, चित्रमय लिपि थी। इसमें 375 से 400 तक जो है चित्र पाए गए हैं। इसे दाएं से बाएं की ओर, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के प्रथम शासक थे, उनके यह गुरु थे। कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से यह प्रसिद्ध थे। अर्थशास्त्र इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। जैन धर्म विभाजन किन दो उप संप्रदायों में हुआ? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो उप संप्रदायों में बट गया। दिगंबर जो कि भगवान महावीर की शिक्षाओं को अक्षरश मानते थे, वस्त्रहीन रहते थे और बहुत ही कठोर जीवन व्यतीत करते थे। श्वेतांबर जिनके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और समय के अनुसार कुछ लचीलापन उन्होंने अपनाया है। मुरीद और मुर्शिद में क्या अंतर है? स्टूडेंट्स, सूफी भक्ति काव्य धारा में मुरीद शब्द का अर्थ शिष्य से होता है और मुर्शिद का अर्थ गुरु से होता है। यानी गुरु शिष्य की परंपरा में जो मुरीद जो है शिष्य कहलाता है और मुर्शिद गुरु कहलाता है। खुदा कास्त कौन थे? स्टूडेंट्स, इसका हमारा जो आंसर है, खुदा कास्त से अभिप्राय ऐसे किसान जिनके पास अपनी भूमि होती थी, खेती लायक जमीन, वो खुदा कास्त कहलाते थे। पाही कास्त जो दूसरों की जमीन पर खेती करते थे। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की? अकबर ने इबादत खाना की स्थापना 1575 में की। फतेहपुर सीकरी में वह विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को इकट्ठे बैठाकर विचार विमर्श किया करता था। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना उन्होंने की थी। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है 1698 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल रहा। नेक्स्ट, दांडी मार्च
क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तट तक जो गांधी जी ने यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त की थी और नमक सत्याग्रह किया था, वहाँ पर कानून को भंग किया था, यह भारतीय इतिहास में दांडी मार्च के नाम से प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो खोज स्थल की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृवंशिकता से क्या अभिप्राय है? पितृवंशिकता से अभिप्राय है हमारा कि परिवार में पुत्र की तरफ से पुरुष प्रधान परिवार होता है, इसमें पिता पुत्र को विरासत प्राप्त की जाती है, उन्हीं के नाम से वंश को चलाया जाता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक क्या कार्य करते थे? विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक सैन्य व सैनिक कमांडरों को कहा जाता था। मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? मुगल काल में जो दरबारी भाषा थी वह फारसी थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने आरंभ किया? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश व्यापारी कंपनी और गांव के जमींदारों के बीच में एक भू राजस्व वसूलने का एक समझौता होता था, जिसके अनुसार जमींदारों को निश्चित भू राजस्व जो कि कंपनी के द्वारा निर्धारित किया गया था वह निश्चित समय अवधि के अंदर इकट्ठा करके ब्रिटिश कंपनी में जमा कराना होता था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 ईस्वी में जब जॉर्ज पंचम भारत में आए, उनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। जपुजी साहिब की रचना किसने की थी? जपजू साहिब की रचना गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक के देव के द्वारा, जो कि सिखों के प्रथम गुरु थे, वार मल्हार भी अन्य उनकी एक पुस्तक है। लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रहमत अली, बी मोहम्मद इकबाल, सी मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां। पाकिस्तान शब्द का जो पहला प्रयोग था वह रहमत अली के द्वारा किया गया था। निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन अच्छा था, ये किसके द्वारा किए गए? स्टूडेंट्स, जब सांप्रदायिकता की आग भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गई तो गांधी जी ने मजबूरी में ये कहा कि इससे तो भला जो है, उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। भारतीय संविधान कब पारित हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था, तैयार कर लिया गया था। इसलिए 26 नवंबर 1949 का जो दिन है संविधान दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। संविधान सभा में कितनी धाराएं थी? संविधान सभा में 395 धाराएं थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? एक धर्म पर आधारित सभी धर्मों का आदर, हिंदू धर्म के पक्ष में, इस्लाम के पक्ष में। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि राजकीय या संविधान की दृष्टि में कोई भी विशेष संरक्षण प्राप्त धर्म ना हो। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता अपनाई गई है। सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है और सभी को अपने धर्मों का आदर करने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के अनुसार सभी धर्मों को एक जैसा व्यवहार करती है।